हाय हनी बीज, वेलकम टू कॉफ़ी बीज। सो बात करेंगे भालू अप्पी के जो है ब्लॉग के बारे में। फ्रेंड्स, हम नेल पेंट लगवा रहे थे। अम्मा को मत बताना कोई कि हम नेल पेंट लगवाते हैं, उनके बहू नेल पेंट लगवाती है। नहीं नहीं, अम्मा को मत बताना। तो फ्रेंड्स, पिज्जू बेबी जो है हमारे हाथों में और हमारे पैरों में नेल पेंट लगा रही है। हालांकि हम उससे बोलते रहते हैं, कोसते रहते हैं कि ये सब नहीं करना चाहिए फ्रेंड्सू, लेकिन जब हमारा मन करता है हम अपने जो है दिमाग में जो चलता है उसके हिसाब से तुरंत ही जो है नैरेटिव सेट कर देते हैं, स्टेटमेंट बदल देते हैं। तो हमें तो ये सब बहुत अच्छे से आता है फ्रेंड्सू, बहुत बखूबी से। अच्छा, जैसे ही पिज़्ज़ा जो है नेल पेंट लगा रही होती है ना, तो पिज़्ज़ा अपनी अम्मी को बुलाती है कि अम्मी यहाँ आओ, ये देखो। अब वो बेचारी जो उसकी है एकदम माइंड सेट एकदम स्लेवरी वाली है, आकर ही बोलती है कि फालू चाय चाहिए क्या, चाय दे क्या हम। तो बोलते नहीं नहीं, हमने अभी पी है। देखो माइंड सेट, देखो बेचारी की, जब भी बुलाएगी चालू अप्पी कुछ ना कुछ काम के लिए बुलाएगी, है ना। या तो उनको ये शायद से मन में होगा कि भालू अप्पी ने दिन में 5-6 बार खाया तो शायद से डायपर भर गया होगा, क्योंकि जिस हिसाब से ये सोफे पे पड़ी रहती है और जिस हिसाब से ये खड़ी ही नहीं हो रही है। अब ये मत बोलना कि बहुत ज़्यादा इंसेंसिटिव हो, ये वो मैंने देखी, ठीक है। मेरी एक दोस्त है, मैंने देखी उसकी प्रेगनेंसी, और उसकी भी हैवी रिस्क की थी। ऐसा कुछ नहीं होता है, हाँ 3 मंथ तक ध्यान रखना रहता है, पर ऐसा नहीं कि चिपके ही रहो। थोड़ा बहुत तो नॉर्मल इंसान वो करता ही है। हाँ, ऐसा नहीं कि खाते रहो दिन भर और तुम्हारी सेवा कोई करता रहे, तुम खड़े भी ना हो। ये कैसी प्रेगनेंसी है भाई। तो भालू अप्पी का शायद मुझे लगता है वॉशरूम वगैरह भी नहीं जाती होगा, डायपर बड़े बड़े जो आते हैं। अब इसके तो भाई मुझे लगेगा 5XL का अगर डायपर आता है तो वो लगता होगा इसको। तो डायपर बड़े बड़े जो बुजुर्गों के लिए आते हैं ना, वो पहनती होगी कि ये लो डस्टबिन में फेंक दो, भर गया है, नया डायपर पहना दो, ताकि वॉशरूम भी ना जाना पड़े। अब तो भालू अप्पी शायद वो सब कर रही होगी। जितना आलसपना है, जितना खड़ी ही नहीं हो रही। सोचो ये औरत ने तो भाई, ये प्रेग्नेंट नहीं भी थी, ये कौन सा काम करती थी, पहले भी आलसी थी, आज भी आलसी है। अब तो एक रीज़न आ गया, अब तो भाई 5-6 साल तक रीज़न आ गया कुछ भी काम ना करने का। देखो ना, हमें छोटू बेबी है तो हमें संभालना पड़ता है, हमें सारा काम करना पड़ता है, हम कैसे जाए। अब मौदाहार ना जाने का तो परमानेंट बहाना मिल गया इसको। अब वैसे भी ये कोई ढीठ है, इसने खुद ने एक्सेप्ट कर लिया कि बहुत बड़ी ढीठ है, और अब वो ढीठ होगी। अब नहीं, तुम पहले से बहुत बड़ी ढीठ हो, ठीक है। पहले से बहुत बड़ी ढीठ हो और पहले से बहुत ज़्यादा मक्कार हो। जब भाभी और भाई नहीं रहते तब उनके घर पे पहुंच जाना। और मेरी सब्सक्राइबर ने मुझे ना एक शॉर्ट भेजी है छोटी सी, या तो उन्होंने जो है पार्ट ट्रिम करके भेजा हो। अगर आप सुन रहे हो तो कमेंट में लिख देना, ज़रूर कमेंट ज़रूर कर देना, ठीक है। तो वहाँ पे जो भालू अप्पी है ना, वो कंप्लेन कर रही होती है वो जनाब मैडम के घर पे जाकर, जब वो दोनों एब्सेंट होते हैं, कि पिज़्ज़ा और नान था कि कौन था पता नहीं, वो लोग ऊपर गए थे मैडम जनाब के ऊपर, जो फ्लोर रहता है 2nd फ्लोर या नहीं 3rd फ्लोर शायद, वो 2nd पे तो वो लोग रहते, 1st पे शर्मिली। तो 3rd फ्लोर पे बच्चे खेल रहे थे, कूद रहे थे, तो उसकी वजह से शोर शराबा हो रहा था। तो ये ना कंप्लेन करने लगती है, फ्रेंड्स देखो ना इतना हल्ला हो रहा है, इतना आवाज़ आ रही है फ्रेंड्स, हम 2 बार जाकर बोलाए। और ख़ुद महीने में नहीं, हर 6 महीने में जो रिनोवेशन चलाती रहती है। रिनोवेशन जब होता है ना घर का, घर 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 लगातार आवाज़ आती है, लगातार। हमारी सोसाइटी में तो टाइम फिक्स है कि इसी टाइम पे जिसको भी रिनोवेशन करवाना है, इसी टाइम पीरियड के दौरान आप करवा सकते हो। पूरे साल में कुछ स्पेसिफिक टाइम रहता है, हर 6 महीने में टाइम आता है। तो ऐसा नहीं कि भाई कोई भी कभी भी रिनोवेशन शुरू कर देगा, क्योंकि बाकी लोग डिस्टर्ब होते हैं भाई, हैं। वहाँ पे कोई शायद रूल नहीं है, और वो लोग बेचारे कंप्लेन भी करते तो ये लोग मानते नहीं है। जनाब ने एक बार बोला था कि सोसाइटी में से किसी ने कंप्लेन कर दिया था क्योंकि रात भर काम चल रहा था। मतलब इंसान जो है घर लेता है सुकून के लिए, ठीक है, कि भाई पूरा दिन हम काम करें, रात में आए आराम करें, अच्छा से सोए। तो रात में भी अगर रिनोवेशन का जो है आवाज़ आती रहेगी तो इंसान जाए तो जाए कहाँ। पूरा दिन ऑफिस में जो है कच 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 कच, फिर ट्रेन से आए या तो कहीं से भी किसी भी व्हीकल से आए, ट्रैफिक में ये वो करके 2-3 घंटे वो गए, तो इंसान को शांति चाहिए होती है, सुकून चाहिए होती है। अब सुकून ही ऐसे लोग छीन ले तो कोई क्या करेगा। दूसरी बात, इसकी हिम्मत देखो, बोल कौन रहा है जो कि 2-2 3-3 बजे तक हल्ला इसके घर में होता रहता है। पड़ोसी ने यह भी कंप्लेन की कि इसके घर में जो थर्मल की गोलियां रहती उड़ उड़ के उनके घर पे आती है। ये कंप्लेन कर रही थी कि हल्ला हो रहा है। सबसे ज़्यादा हल्ला तो मतलब मान लो कि मच्छी बाजार तुम्हारे घर में ही लगा रहता है। अब शायद से जनाब ने जो है आकर थोड़ी क्लास ली लग रही है भालू अप्पी की, तो मच्छी बाजार जो था वो थोड़ा बहुत घर बनाने में आ गई है कि फ्रेंड्स हमारी वजह से सारा पसारा था, तो हम जो है सूट का वापस से गिव अवे कर देंगे फ्रेंड्सू, और इसी वजह से लोग जो है वापस से मांगेंगे सूट, तो सारे नेगेटिव कमेंट कोई जो है हाइड हो जाएंगे, छुप जाएंगे फ्रेंड्सू, और अब तो हमारे पास टाइम ही टाइम है, सारे नेगेटिव कमेंट डिलीट कर देंगे। अब देखा नेगेटिव कमेंट एकदम डिलीट होने लगे। नेगेटिव क्या है, इसको आईना दिखाने वाले जो लोग सच बोलते हैं।
वैसे सारे कमेंट्स एकदम कम हो। कमेंट सेक्शन में सब लोग गिव अवे के लिए जो है वो कर रहे हैं कि भाई हमें दे दो, हमें दी, वो हमें भी सूट दो, हमें भी सूट दो, जिस वजह से ज़्यादा तादाद बढ़ गई है और वो कमेंट्स दिख नहीं रहे हैं। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, देखो आप मेरी पॉडकास्ट सुन रहे हो, मतलब आपके पास स्मार्टफोन होगा, ठीक है, और वैसे ही उसने जो गिव अवे अनाउंस किया तो वो लोग ही मतलब देख रहे होंगे ना जिनके पास स्मार्टफोन हो गया, या तो स्मार्ट टीवी में ब्लॉग इंसान देखता है या तो स्मार्टफोन में, ठीक है, जिसमें यूट्यूब वगैरह चलता है। तो स्मार्टफोन की मतलब कीमत मान के चलो लगभग 10,000 से शुरू होती है। 10,000, 15,000, 20,000, 25,000। अब जो 10,000, 15,000 का स्मार्टफोन अफोर्ड कर सकता है वो एक मामूली सा सूट नहीं अफोर्ड कर सकता है। ये मुझे बहुत ज़्यादा आश्चर्य की बात लगी कि भाई सूट के लिए जितना पड़ा पड़ी हो रहा है कि मुझे दे दो, मुझे दे दो, जब तुम्हारे पास स्मार्टफोन है, तुम हर महीने रिचार्ज करा सकते हो, है ना। 250-300 रुपये रिचार्ज भी महंगा हो गया अब तो भाई। इस ज़माने में गुटखा इसका रिचार्ज करा था तब हम जानते हैं, 10 साल पहले रिचार्ज करा देता था, बताओ, कूपन वाला जो ऐसा छिल छिल के रो करते थे उसका सिल्वर निकाल के, तो सस्ता था भाई। अब तू रिचार्ज करा था तो हम जानते थे इतना महंगा हो गया रिचार्ज, हमें तो खुद से कराना पड़ता है। तो इंटरनेट रिचार्ज कराने के पैसे है, मोबाइल महंगा है, मतलब 10,000 का तो मान ही लो, तो सूट लेने का पैसा नहीं होगा। हो सकता है किसी की हालत ख़राब हो, लेकिन 10,000 के फ़ोन लेने का पैसा तो सूट तो वही ले ही सकता है इंसान। और ये देखो, अभी ना गुजरात में अभी हम लोगों का कांदे का सीज़न चल रहा है, अभी कांदा बोया जा रहा है। बेसिकली कांदा क्या होता है ना, ऐसा ऐसा अक्खा कांदा नहीं रहता, छोटी छोटी सी जो हरी हरी छोटी छोटी सी एकदम कली टाइप रहती है, उसको बोया जाता है, ठीक है, फिर वो बड़ा शेप लेती है और ऐसे ही वो बढ़ता वगैरह है। तो कांदे का सीज़न चल रहा है और पर डे कितनी दिहाड़ी है, 700 रुपये। 700 रुपये दिहाड़ी। तो इंसान जो काम करता है गुजरात में, आप किसी के भी आप घर जाओ, कोई गरीब नहीं है। या तो ज़्यादा लोग सूरत में शिफ्ट हो गए, वो अपना लड़कियां जो है वो सिलाई वगैरह का और भी रहता है ना, साड़ी के बॉर्डर लगाना, फिर या तो बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो लड़कियां महिलाएं, मतलब जो जिसको आपने 10 साल पहले देखा होगा ना, जिनकी कंडीशन एकदम ख़राब थी, अब उनकी कंडीशन बहुत अच्छी हो गई, 1 लाख रुपये पर महीना कमाते, पूरा घर कमाता है जब काम करते हैं, ठीक है। दूसरी साइड में या तो खेत में भी अब तो सब सूरत आ गए, या तो बड़े बड़े शहरों में शिफ्ट हो गए, अहमदाबाद वगैरह, राजकोट, या तो मुंबई में। तो गांव में काम करने के लिए कोई बचते नहीं है, तो जो भी है वो ज़्यादा जितना मांगते हो मुँह मांगी दाम देना पड़ता है, तो वो भी अब गरीब नहीं रहे। कहने का मतलब क्या है कि जो काम करता है ना इंसान, वो गरीब नहीं है। अब हर जगह पे देखो, एक गुजरात की बात होगी, महाराष्ट्र में भी बहुत ज़्यादा रोजगार वगैरह है, तो उस हिसाब से जो भी काम करती है, हमारे घर पे मेड जो आती है ना खाना या क्लीनिंग के लिए, भाई वो महीने का 50-60 हज़ार रुपये, उससे भी ज़्यादा, ये तो मैं बोल रही हूँ, क्योंकि वो मॉर्निंग से हार्ड वर्क करती है, शाम को जाते हैं, ठीक है। तो जो काम करता है, हार्ड वर्क करता है, ऐसा नहीं है कि वो भाई उसको किसी के सामने हाथ फैलाना पड़े। और जिसके पास स्मार्टफोन है, मतलब 10-15 हज़ार का तो है ही स्मार्टफोन, तो स्मार्टफोन है तो सूट लेने का पैसा कैसे नहीं। वो मानसिकता ऐसी हो गई है भाई, जितने कॉमेंट्स मैंने देखे, हमें भी दे दो, हमें भी दे दो, कि एक तो फ्री फंड का सामान जो मिल रहा है ले लो, दूसरा कि वही सीन है कि भाई किसी पे डिपेंड है, किसी ना किसी पे, हस्बैंड पे, बाप पे, या तो ऐसा कुछ भी। तो करना चाहिए भाई, काम काज करना चाहिए, क्या सब लगा रखा है। चलो गिव अवे ठीक है, वो दे रही है, अच्छी बात है, बट इंसान को समझना भी तो चाहिए कि कुछ काम धाम करे। हाँ, भालू अपी को डिफेंड करने के अलावा भी कुछ काम धाम करना चाहिए इंसान को, ताकि डिपेंडेंट ना रहना पड़े। देखो बाकी जितने लोग हैं वो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से आते होंगे, अपर मिडिल क्लास या तो एकदम वो, क्योंकि वो एंटरटेनमेंट के नज़रिए से देखते हैं कि ठीक है, पागल सी है, ये देख लिया, तो उनको इतना इश्यू नहीं होता होगा जितना ये जो कमेंट में मांग रहे हैं। वैसे तो ये बहुत ज़्यादा दयनीय बात है, लेकिन उसके साथ साथ सोचने वाली भी बात है कि भाई काम नहीं करना है, काम की कमी नहीं है, काम करने वालों की कमी है। आलसीपना की ये नहीं करने दे रहा, वो काम नहीं करने दे रहा, घर वाले अलाउ नहीं करते। घर पे भी बहुत सारे काम करने लायक होते हैं अगर इंसान जो है ढूंढे तो, ठीक है। तो ऐसा पूरा सीन है। खैर, तो भालू अपी जो है उसने ये वाला जानबूझ के चला है, वैसे अच्छी बात है, चलो गिव अवे करिए, अच्छा काम करिए। बट भालू अपी ने ये गिव अवे करके पिछले 2-3 महीने में 15-20 ब्लॉग तो निकाल दिए कि सूट देंगे, सूट आ गए हैं, हम ये सूट लेने गई, ये कलर के हैं, हमने गिने, हमने पैक किए, तो अच्छा खासा कंटेंट भी निकाल मारा, तो उससे भी अर्न कर लिया भालू अपी ने। भालू अपी तो बड़ी चालू है भाई, उसको पता है कि कैसे जो है खेला जाता है खेल, ठीक है। और भाई जब नेल पेंट लगा रही थी, भालू अपी का हाथ देखो,
और हाथ कितना डिफरेंट लग रहा है। वैसे अगर जब लाइट में खड़ी रहती है ब्लू कर्टन के सामने, इसीलिए ब्लू कर्टन के सामने जाकर दिखा रही थी कि देखो फ्रेंड्स हमारा हाथ कितना गोरा गोरा है। और जब वहाँ दिख रहा था तो थोड़ा सांवला हाथ दिख रहा था, ठीक है, क्योंकि ऐसा डायरेक्ट लाइट पड़ेगी तो सांवला दिखेगा। ब्लू कर्टन के सामने कोई भी इंसान जाएगा तो फेयर लगता है एक्सट्रीमली, प्लस हार्ड लाइट वगैरह भी वहाँ पे थी, तो वहाँ पे जाकर दिखा रही थी। अरे अरे भालूपी, तुम तो बोल रही थी ना कि फ्रेंड्स हमें जैसा बनाया है वैसे में खुश रहना चाहिए। हाँ हम तो बहुत ये वो तो खुश क्यों नहीं हो अगर हाथ जैसा है वैसा है। भालू आपी और घर जमाई जो है अपने मायके होकर आया है 3 दिन, मायके भी नहीं गया था, इनफैक्ट शादी में गया था और हो आया वट पाड़ के, है ना, वट पाड़ के नए नए कपड़े पहनकर वो फ्लाइट से गया और वट पाड़ रहा होगा पूरा अपने दोस्तों के साथ। अरे मैं तो सेट हूँ, मैं मुंबई में सेट, मुंबई में मेरी इतनी पहचान, सनी सेट ऐसे बोलते हैं, जैसे ही मैं जाता हूँ बहुत बहुत इज्जत करते हैं मेरी। तो फ्रेंड मैं वापस आ गया हूँ, अपने मायके गया था और मुझे अच्छी खासी विदाई मिली है, मूंग दाल गुड़ वगैरह वगैरह बहुत कुछ मिला है और मैं आ गया हूँ। आप लोग मुझे बहुत मिस कर रहे थे, मुझे चालू ने बताया, कोई मिस नहीं कर रहा था, लेकिन अपने मन घड़न कहानियाँ बनाते रहते हैं। आपने तो बहुत गुटकों को मिस किया। हाँ हाँ यही काम रह गया अभी उस गुटकों को मिस करने का। और इतना बेशरम है कि क्या केला खाते खाते क्या खुजा रहा था बेशरम आदमी, शर्म तो कर ले थोड़ी, किसके सामने तो खुजा रहा है, बूढ़ी अम्मा बैठी है, पिज्ज़ा बैठी है, ये कौन ऐसे खुजाता है, अब शर्म ही नहीं है भाई। प्राण मुझे भूख लगे थे, मैं केला खा रहा था, मुझे नहीं पता ये सब। मैं देखो मेरा रूल है कि ज़िंदगी में खुश रहो और अब सब इग्नोर करो, तो मुझे नहीं पता कि किसने क्या देख लिया, आपने देख लिया, आपकी भाई गलती है, हमारी गलती नहीं है। हम तो अपना मज़े में खुजाएंगे, जो भी हमने गुटखा खाएंगे चैन से गुटखा खाकर सो जाएंगे, ठीक है। रेस्टोरेंट की रेटिंग गिरती रहे तो गिरती रहे, हमें क्या। तो ये जो गुटखा किंग है इसको भी ना अभी लेविश लाइफस्टाइल की आदत पड़ गई है, इसको अभी गांव वाली ज़िंदगी रास नहीं आ रही, चाहे कितना भी बोलते हैं हम तो ज़मीन से जुड़े हुए हैं, एक दिन यही ये जो मौदाहा की सरजमी में ही हमें यहाँ पे ये हो जाना है वगैरह वगैरह, बहुत बड़ी बड़ी बात करता है, लेकिन ऐसा है नहीं, इसको नहीं अच्छा लगता। 3 दिन में वापस आ गया, जबकि भालू ने क्लियरली बोला कि इस टाइम तो मैंने तुम्हें परेशान नहीं किया था, इस टाइम तो मैंने नहीं बोला था कि तुम वापस से आ जाओ, तुम अपनी मर्जी से आ गए, मैंने तो नहीं बोला था, तुम रुकते तो भी क्या हो जाता था, ठीक है। तो भाई साफ साफ था, भालू के पास तो ऑलरेडी बहुत सारा कंटेंट है, पिज्जा नान खाला है ना, गुटखा तो क्या ही आता है, खाली आएगा 2-3 मिनट के लिए, फ्रांड मैं जा रहा हूँ, मैंने खा लिया, मैं उठ गया, मैं कर लिया। अरे भाई मत बोला कर, नहीं जानना हमें तूने क्या किया तूने क्या नहीं किया, तूने खाया तूने खुजाया, तूने जो किया वो किया। अब तो खाता तो है ही, ऑन कैमरा खुजाने भी लग गया है बेशर्मों की तरह। यही फ़र्क है इसमें और जनाब में, जनाब लाख बुरे सही, लेकिन ऐसे ऑन कैमरा खुजाते नहीं, ये सब गंदी हरकतें नहीं करते। अब मैं टाइम स्टैम्प नहीं बताऊंगी क्योंकि जो मैंने देख लिया आपको क्या ही दिखाऊं मैं, मत देखना कुछ भी जाके, बहुत मेरी आंखों में हार्पिक डाल के मुझे धोनी पड़ेंगी जो मैंने देखा है दृश्य। खैर, तो गुटखा किंग प्राउडली बता रहा था कि फ्रेंड मैं आ गया हूँ, मैं 3 दिन गया, खूब शादी में एंजॉय किया और मैं शादी करके आ गया। तुम शादी करके आ गए तो दुल्हनिया किधर है गुटकू भाई? हाँ, शादी करके आए हो तो दुल्हनिया को लेकर नहीं आए? हाँ? और क्या बोल रहा था कि तुम्हारे ससुर जी ने जो है तुम्हारे लिए इतना सारा सामान भेजा है और बार बार मुझे बोल रहे थे कि लेकर जाना सबा के लिए जो सामान है लेकर जाना। अब ससुर जी क्यों खुश नहीं होंगे? ससुर जी को जो है वहाँ पे रोड टच ज़मीन मिल गई, फार्म हाउस, गाड़ी, नौकर चाकर। ससुर जी का तो मुंह एकदम, जो मैंने देखा था मैं खिल गया था जिस दिन वो पेपर साइन कर रही थी ना, ससुर जी का मुंह फूल के दड़ा जैसा हो गया था, बॉल जैसा, मतलब बड़ा जो फुटबॉल आता है जो खुशी के मारे हो जाता ना, खिल जाता है पूरा कमल की तरह, वैसा हो गया था ससुर जी का मुंह। वैसे कभी खुश नहीं थी लेकिन जिस दिन वो पेपर साइन कर रही थी, हाँ, उनको तो पता ही है हमें ही बोलना है, हमें ही खाना है, वो तो रहेगी नहीं यहाँ पे, तो उनके मजे ही मजे है, इसलिए ज़्यादा ऑब्जेक्शन उठाते नहीं है वो ससुर जी भी बेटा ससुर जी पे ही गया है लालच के मामले में, ससुर जी बेटे पे क्या ही जाएंगे, तो ससुर जी खुश क्यों नहीं होंगे। तो भालू आपी प्रेग्नेंट है ये कंफर्म हो गया, क्योंकि भालू आपी ना अब ढंग से दुपट्टा ओढ़ने लग गई है, क्योंकि अब ये प्रेग्नेंट है ना, इस वजह से शायद से वो पहनती नहीं है अंडरगारमेंट, जिसकी वजह से वो दुपट्टा प्रॉपरली ओढ़ रही है ताकि पूरा जो है ढक जाए सब कुछ। तो भालू आपी प्रेग्नेंट है, 3 महीने कंप्लीट हो गए, क्योंकि अभी जो है वो बोल रहे थे बाहर जाने का। भालू आपी तलपापड़ हो रही है बाहर जाने के लिए, पूरा बौखला गई एकदम एकदम, उसको ऐसा लगा कब मैं बाहर जाऊँ, कब शॉपिंग करूँ, कब घूमूं फिरूँ। तो 3 महीने अब शायद से कंप्लीट होने आए हैं और भालू आपी अब जो है बाहर खुले सांड की तरह पहले की तरह घूमेंगी, क्योंकि 3 ही महीने होते हैं, ध्यान रखने वाले ना। जैसे भाभी ने लापरवाही बरती थी वैसे भालू आपी करेगी, खूब घूमेंगी फिरेगी, बाहर का खाएगी ठुसेगी, यही तो रहती प्रेगनेंसी पंपरिंग। अच्छा, भालू जो है उसके लिए वो मूंगफली लाया था, उसमें भी झूठी खती है। एक तो भाई क्या भुक्खड़पना है इन सब लोगों में, समझ नहीं आता, अगर कुछ है उसमें गांठ वाट लगी है तो क्या तुम ऐसा मरे जाते हो मूंगफली खाने की।
तो भालू अपी जो है उसके लिए मूंगफली गुड़, और गुड़ तो भालू अपी ने, देखो भालू अपी बड़ी चालू है, ताना मार लिया, अच्छा आपके लिए गुड़ भेजी है। फिर दलिया आया था, आपकी अम्मी ने अपने बेटे के लिए दलिया भेजा है क्योंकि मॉर्निंग में वो चाहती है कि अच्छे से नाश्ता करे वो। अच्छा, एक तो भाई 2 टाइम पिटी खाना खिलाए और दलिया नहीं खाली नाश्ते में मिलता है, उसमें भी ताना उसको भी मार दिया, और अपनी सास को भी और गुटके को भी कि तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए भेजा है, जबकि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो मेरे लिए कुछ नहीं भेजा है, इतना खास तुम्हारे लिए सारा सामान भेजा है। और उसकी सास ने मूंग दाल भालू आपी के लिए भेजी थी। तो गुटका ने बोला तुम्हारे घर वाले नहीं खाएंगे क्या, सब खाते हैं, मैं अकेला थोड़ी खाता हूँ, सब लोग खाते हैं। सही बात है गुटका की, सही बात है। और भाई एक बात मुझे समझ नहीं आती, चलो ककड़ी तुम्हें मौदा की पसंद है, वो जो कद्दू वगैरह जो भी है वो तुम्हें वहाँ का पसंद है, बट ये अमरूद जो है ना ये बहुत बढ़िया मिल रहा है भाई इस टाइम पे मुंबई में। मतलब इतने बढ़िया कि भाई वो जो गुआवा लीफ रहते हैं ना उसके साथ ही सीधा वो जो है बागान से आता है, और ये जो बेचने वाले जो भी फ्रूट सेलर्स रहते हैं उनके पास बहुत बढ़िया अमरूद आ रहे। तो ये मौदा से सड़े गले अमरूद लाने का क्या तर्क बनता है। चलो अहमदाबाद से कोई अमरूद लाता तो समझ भी आता है, अहमदाबाद के अमरूद बहुत अच्छे रहते हैं, बहुत फेमस है, ठीक है, तो वहाँ से लाने का क्या तर्क है। और भाई यहाँ पे बहुत बढ़िया फ्रूट्स मिलते हैं आसपास, जो नासिक और ये नागपुर वगैरह है, नागपुर के ऑरेंज फेमस, नासिक की जो है अंगूर फेमस, तो आसपास इतने सारे एरिया से जहाँ के फल फ्रूट फेमस है पूरे भारत में। और ये मौदा से लाए, कौन पागल जो है 2-2.5 किलो सामान लाद कर लाता है पूरा, जो कि यहाँ पे इजीली मिल जाता है। चलो कुछ गुड़ वगैरह समझ भी आता है, गुड़ दाल की, चलो ठीक है वो ठीक है। अमरूद कौन लाता है भाई, अमरूद व कपकड़ी वगैरह, और इतने पागल हो जाते हैं लोग सामान के लिए। जब भी कोई आएगा प्याज लेके आना, कद्दू लेके आना, फिर हमारे लिए जो है ककड़ी लेके आना, अम्मी को वहाँ का सब्जी बहुत अच्छा लगता है। अरे अम्मी अम्मी और अम्मी की लालच भाई साहब। अच्छा एक मज़े की बात देखो, भालू अपी के पूरे ब्लॉग में जो है बाल दिखते रहते अच्छे खासे, ठीक है, और क्या प्रमोट करोगी, अबाया, उस टाइम पे पूरी हिजाबी बन जाएगी। फ्रेंड्स हमें ये अबाया मिला है तो पहनकर जो है हमें ये शूट करना था फ्रेंड्स, बहुत काम होता है फ्रेंड्स, इतना सारा काम होता है, कभी कभी करता है काम करे, कभी करता है काम ना करे, कभी कभी ऐसा लगता है पूरा दिन काम करे, कभी कभी लगता है कुछ काम ना करे। बताओ काम करने के लिए है क्या, घर के काम की कोई टेंशन नहीं, ना खाना बनाना ना कुछ करना, खाली यही वाला शूट। एडिटर भी है भाई उसके पास, चलो पहले तो वो भी था कि एडिटिंग नहीं कर पाते, अब तो वो जो है कृष्णा जी है एडिटिंग करने के लिए, तो वो भी चिंता मुक्त हो गए एकदम, व्लॉग भी उसका वही रिकॉर्ड करता है। तो किस बात का टेंशन, किस बात के लिए भाई इतना आलसीपना, बेसिक मतलब फोटो शूट करने के लिए कौन इतना रोता है भाई। ये वही औरत है जिसने 8,000 की जॉब की है, ठीक है, कितनी नौटंकी बाज है। अब ऐसे बनती है जैसे कि अलाना पांडे हो, अलाना पांडे पता है ना आपको, अलाना एंड आइवर करके चैनल है जो कि चिक्की पांडे की बेटी, चिक्की एंड डीएन पांडे की, तो वो तो सिल्वर स्पून के साथ पैदा हुई ना, फिर भी उसके इतने नखरे नहीं है भाई, एकदम नॉर्मली मतलब। और जब भी वो उनको ना बहुत कुछ लोग नेगेटिव कमेंट पहले करते थे कि भाई ऐसा ऐसा करके, तो वो कभी भी किसी पे चढ़ते नहीं थे, वो हंसी मजाक में कि भाई आप भी सीरियस मतलब ना फन वे में हमने कर दिया, तो उस टाइप के भाई। और ये पैसिव अग्रेसिव वे में आप ऐसा बोलते हो, आप ऐसा बोलते हो, तो ऐसा तो ऐसा होता है, वैसा तो वैसा होता है, जा भाई। और वो निकम्मे घर जमाई के तेवर देखो भाई, हाँ, एक तो 3 दिन घूम के आए उसमें बहुत थकान हो गए, बहुत थकान हो गई, फ्लाइट से आया फ्लाइट से गए, थकान हो गई इसको। और आते ही इंसान क्या करता है, जिसको जो काम करता है, जो बिजनेस करता है, ठीक है, मैंने तो अपने आसपास ऐसे ही लोग देखे भाई, जो बिजनेस करता है, काम धंधा करता है, उनके मन में हमेशा यही चलता है कि कब मैं जाऊँ, कब मैं अपना काम करूँ, चाहे कितने थके हो ना, काम नहीं रुकना चाहिए, नींद तो आकर भी पूरी की जा सकती। मतलब आप कितने भी बड़े सेठ क्यों ना हो, आपका कितना भी बड़ा बिजनेस क्यों ना हो, कितने भी आपने वर्कर क्यों ना हायर कर रखे हो, आपका काम आपका है, आपका वहाँ पे जाकर आपको चेक करना है कि सब कुछ ठीक चल रहा है। ऐसा कुछ नहीं, आया हुक्म देने लग गया, अब पिज्जा नान सबको जो है परेशान करने के बाद अब बारी है अम्मा द डॉल की। इतना तो जनाब जो कि उस घर के बेटे हैं, जनाब ने मतलब खुद उस घर के ओनर है, उसने भी कभी इतना एटीट्यूड नहीं दिखाया, इतना जो है भाई चाव से नहीं बोला कि तुम मुझे पुलाव बना के क्यों नहीं दे रहे हो, सोयाबीन पुलाव कल बनाओ, कर इससे बनवाना। अरे भाई साहब तुम उसकी उम्र तो देखो, खड़ी भी नहीं हो पाएगी बेचारी, और उससे पुलाव बनवाने हैं। अपनी माँ से इतना रौब झाड़ता, अपनी माँ को इतना बोलता था, अपनी अम्मा को, हाँ भाई शर्म ही नहीं, आँख में पानी ही नहीं है कि चलो ठीक है पढ़ा हूँ एकदम वो बनकर ढीठ बन के साले के घर पे, तो थोड़ा बहुत इंसान जो है तमीज़ से रहे। नहीं 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 नहीं, एकदम ढोस झाड़ना है। इतना ये हवा क्यों निकल जाती जब साला सामने रहता है, जब मैडम सामने रहती तब तो एकदम भीगी बिल्ली बन जाता है, एकदम कोना ढूंढ लेता है, उससे नज़र नहीं मिला पाता है, भीगी बिल्ली क्यों बन जाता है तब उस टाइम पे। उस टाइम पे तो ऐसे दोस्त जमाया कर ना जैसे अब जमाता है, अकेले जंगल में जो है लोमड़ी भी शेर शेर बन जाता है, लेकिन शेर के सामने इंसान शेर नहीं बन पाता। अब वो घर तो उसका है जिसका घर वो राजा भाई
है ना। तो जनाब मैडम के सामने तो फुसकी बॉम्ब हो जाता है। जब खीर पूरी देने आई थी तब कैसे आँख नहीं मिला पा रहा था। तो ये होती है हकीकत। अब तुम पिज्जा नान के सामने, अम्मा द डॉल के सामने जितना भी रोब झाड़ लो, लेकिन नल्ले उनके सामने तुम्हारी सिट्टी बिट्टी एकदम गुल हो जाती है ना। अब घर का जैसे मालिक हो, घर का सारा खर्चा यही चलाता हो, ऐसे ऑर्डर दे रहा था कि सोया पुलाव बना देना कल, तो अम्मा बोलते कहते अच्छा तो बनाओगे। अम्मा ने भी इसकी जो पटकी पाट ली, मोए जैसा आएगा बेटा मोए वैसा बनाओ, मोए जैसा आए। बेटी को बोल दूँ मोए कि बेटी मोए पुलाव बनाने में हेल्प कर दे। निकम्मे घर जमाई ने मोए मैं जीना आराम कर दिया। सानू बेटा मोए ना बतायो सानू, मोए पाव भाजी दिला दे सानू बेटा। अच्छा, गुड्डू गया था, जब ले रहा था, शॉपिंग कर रहा था, कुछ भी नहीं गिनाया कि इतने का ये लिया, पहन के दिखाओ, ये दिखाओ, कुछ भी नहीं। जबकि गुड्डू तो क्या ही कंट्रीब्यूट करता है, उसके सब्सक्राइबर भी इसकी तरह बुद्धिहीन है सब, जो बोलते हैं कि भाई गुड्डू भाई तो बहुत बड़ा जो है कंट्रीब्यूट करते हैं वगैरह वगैरह। क्या ही कंट्रीब्यूट करता है वो तो। पिज्ज़ा नान तो करते भी है। पिज्ज़ा के लिए खाली एक रेड टॉप मंगवाया था, मिंत्रा से मंगाया होगा, मुश्किल से मुश्किल होगा 600-700 रुपये का। उसमें भी बार बार दिखा रही है कि दिखाओ पिज्ज़ा कैसे लग रहा है, अच्छे लग रहे हैं, जैसे कि उपकार कर रही हो, उस पर उपकार कर रही हो ना। इसने ना एक चाल चली है, देखो अब इसको ना ये कमेंट सारे बहुत सारे आ रहे हैं, ठीक है, कि पिज्ज़ा नान को उसका अधिकार दो, पिज्ज़ा नान को ये करो। तो अब इसने क्या किया जानबूझकर कि लास्ट में इसने बोला था कि पेटी खाला जो है हमें कहानी सुना रही थी पिज्ज़ा की यहाँ पे आने की, तो हम जो है बहुत ज़्यादा हंस रहे थे। तो गुटका ने बोला क्या 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 कहानी थी, तो बोलते अभी नहीं, वो दोनों बाद में सुनाएंगे। तो अभी ना जानबूझ के याद दिलाएंगे और ऑडियंस को भी ये बताएगी कि देखो हमने बहुत बड़ा एहसान किया था इसको यहाँ पे रख के। पहली बात, एहसान तूने नहीं किया था, शोएब और दीपिका ने किया था। तूने नहीं, तेरा एक अट्ठन्ना भी तब खर्चे नहीं होता था। दूसरी बात, दीपिका और शोएब के ब्लॉग में वो दोनों कितनी बार फीचर हुए, क्या उनके कंटेंट के हेल्प पे? नहीं। उन दोनों ने जो है एक इंसानियत के नाते लाए थे कि भाई मासी के बच्चे हैं, हम नहीं अच्छे से अच्छी जगह पे पढ़ पाए, स्पेशली जनाब तो ये दोनों अच्छी जगह से पढ़े लिखे, क्योंकि हम दोनों कैपेबल है। उस टाइम पे वो दोनों व्लॉगर भी नहीं थे, उसका मतलब वो दोनों अच्छे इंसान ज़रूर है जो सबका सोच के चलते हैं। तो तूने कोई एहसान किया नहीं, ना ही तेरी माँ ने किया है। सारा एहसान जो भी करा है वो मैडम और जनाब ने किया है, ठीक है। और तब तक किया जब 2020 तक, 2020 के बाद तू ब्लॉगर बन गई। उसके बाद एहसान तो छोड़ो, तेरे पे इन दोनों बच्चों ने एहसान किया है। हमेशा तेरे लिए जो है कैमरा पकड़कर खड़े रहना, तेरा कंटेंट बनना, तेरे लिए कभी भी जो आधी रात में नान से भी चाय बनवाई है इस बेशरम औरत ने। मेहंदी लगी थी तब, थैंक यू मेरे भाई। तो तूने हमेशा उन दोनों को इस्तेमाल किया है, तूने कोई उपकार नहीं किया है। अगर तू दिखाएगी कि अम्मी ये वो भाई भाभी के डिसीजन की वजह से वो दोनों यहाँ पे आए थे, ठीक है। तो अगर तू ये बताएगी, उनको याद दिलाना चाहती है, तो ऑडियंस को ये बताना चाह रही, तो तेरा कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं था, ठीक है। बड़ी जलनखोरी हो रही है, जानबूझ के पिज्ज़ा को भी याद दिला रही, क्योंकि कमेंट अगर पढ़ती होगी कि हिस्सा हिस्सेगा, तो भाई ये कि भाई हमने तुम्हें यहाँ रखा है, यही बहुत बड़ी बात है। ये बहुत चालू लड़की है, बहुत ज़्यादा। जैसे लहर का कहानी सुनकर वो सबको ऑडियंस को डाल दिया था ना, पिज्ज़ा नाम का भी करेगी कि देखो देखो, और पेटी खाला से भी बुलवाएगी कि हम कैपेबल नहीं थे, हम ये नहीं थे, हम वो नहीं थे। वो क्या लगता है कि ये एकदम जो जितनी दिखती है ऐसे मुंडी हिलाती रहती पगली सी, ना 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 ना, बहुत इसका दिमाग चलता है इस सारे मामलों में, ठीक है। देखना नेक्स्ट व्लॉग में वो ज़रूर से उन सबसे कहानी सुनाएगी कि कैसे वो लोग जो आए थे, फिर कैसे बढ़ा, कि कैसे हम लोगों ने रखा, पढ़ाई लिखाई, ये वो करा, ताकि पेटी खाला को भी एहसास हो जाए कि बहुत बड़ा एहसान करे, ऑडियंस को भी ऐसा समझ में आ जाए कि ये लोग तो देखो कितना ज़्यादा वो कुछ करे थे। लेकिन इसने थोड़ी कुछ किया था, शोएब दीपिका ने किया था। भाई एकमात्र ये ऐसी ब्लॉगर है जिसका हर एक वर्ड प्रॉब्लमेटिक है, मतलब किसका तो कुछ चीज़ें प्रॉब्लमेटिक, इसके ब्लॉग में हर एक चीज़ प्रॉब्लमेटिक होती है। फिर क्या कहती है, फ्रेंड्स सोने का कंपटीशन होगा ना तो नान जो है वो मेडल लाएगा। और जब तो आधी रात तक अगर उसको जगाएगी, जब उसको उठाकर जो है दूसरी जगह सुला देगी, पूरी रात बेचारा सो नहीं पाएगा, तो सोएगा ना देर तक। दूसरी बात, अगर खाने का कंपटीशन होगा तो कौन जीतेगा? तुम। घर जमाई निठल्ला बनने का 2 साल तक बैठे बैठे खाने का कंपटीशन होगा, बेशरम बन के ढीठ बन के, कौन जीतेगा? तेरा पति गुटका किंग, है ना। ये भी कंपटीशन करवाना था ताकि तुम दोनों भी मेडल ले आओ, ठीक है। वैसे तो तुम मेडल नहीं लाई, वही तुम्हारे डिलुलू फैंस जो है प्लास्टिक की ट्रॉफी पर नाम लिख के दे देते हैं, वही तुम्हारे लिए असली ट्रॉफी है। तो ये वाला मेडल तुम दोनों ज़रूर ले आओ, ये मैं लिख कर दे सकती। अच्छा, गुटका बदमाश की बातें सुनिए। गुटका बदमाश अब 3 दिन जो है वो अपने मायके होकर आया है, अभी वापस से उसको गाँव जाना है। अब अय्याशी की आदत पड़ गई है ना, अय्याशी की तो आदत पड़ गई है। अब किस महीने में उसको जाना है? दिसंबर तो लग गया भाई।
तो दिसंबर में जाना है। अब दिसंबर में गोवा में क्या होता है, पार्टीज़ होती है, 31st भी आएगी, तो गोवा प्रचलित है पार्टीज़ के लिए, वहाँ पे तो सब कुछ होता है ना। तो गुटका बदमाश अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने जाएगा, सब कुछ ये करता ही होगा मुझे तो लगता है। एक बार जब वो आया था ना रात में, जब इसके कपड़े एकदम खराब है, जैसे नशेड़ी लोग नहीं होते जो कि होश में नहीं रहते, इसकी आंख एकदम लाल हो गई थी और एकदम हंस रहा था गाली, जो फुल टू धुत होता है ना वो ऐसा हरकत करते। तो मुझे तो लगता है भाई कि ये वो भी सब करता ही है। हुक्केबाज तो ये है ही, हुक्का पीता है, गुटखा खाता है, ये सब तो है ही है। अब वो खाली रह गया है तो वो भी करता ही होगा है। तो गुटखा किंग को जो है अभी भालूपी की प्रेगनेंसी में गोवा घूमना है दोस्तों के साथ। तो गुटखा पूछता है कि मैं जाओ। तो कहते हैं अब हम कहाँ मना करते हैं, अब तो देखो आप जाकर आए, हमने नहीं रोका, हमने तो बुलाया भी नहीं, आप अपनी मर्जी से आ गए, अब हम पहले वाली भालू नहीं है। तो मतलब ब्रांड ऐसा नहीं है, ऑन कैमरा बोल रही है, ऑफ कैमरा बहुत चिड़चिड़िया है, मैं मना कर देती है। तो कहते कि तो कहते हैं अरे नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कहता मैं तुम्हें साथ लेकर चलूँ। तो बोलती हाँ ऐसे तो कर सकते हो, मलकाते बोलती है एकदम। अच्छा, अब जो फाइनली जो है वो सूट जा रहे हैं, पूरा जो मच्छी बाजार है उसमें से थोड़ा बहुत जो है कम हो जाएगा, जो पसारा है उसमें से कम हो जाएगा, ठीक है। तो शर्मिली जी मदर डोल तो खैर चेयर पे बैठी थी, गुटखा के और पिज्जा नान ये सब कर रहे थे, ठीक है, क्योंकि पिज्जा नान बेचारे पढ़ाई लिखाई जाए, तेल लेने ये सब करो तुम, हमारा काम है ना। अब शर्मिली जी की भी नीयत लग रही होगी और गिनती कर लेना, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक इंसान है जो हाथ की कला जानता है। बेटा मैं ताना ना मारो, मैं ना पतो, मैं सूट ना लियो, सूट सेट जो है मैं अटैची चेक करे बार बार, अम्मा काला ही का नहीं कर करके बेटा मैं सूट ना लियो, अम्मा का करे सूट ले गए उम्र में, मैं ना पतो सानू बेटा, समझाओ बेटा। अच्छा, इस डोडाया गुटखा का मतलब 1.5 शाणे गुटखा का शाणपट्टी देखो। ये दोनों ना रूम पे जाकर, पहली बात तो अपने रूम पे जाकर ये सब करते, जब ये इनको ये सब रोना रहता है या तो टोंट मारना रहता है पैसिव एग्रेसिव वे में, तो ऊपर चले जाते हैं, क्योंकि पिज्जा नान भी तो नीचे है, तो उनको भी पता चल जाएगा कि भाई देखो उनके लिए कॉमेंट आए थे अच्छे। अब वो पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हो तो भाई वही जाने। तो गुटखा और ये दोनों प्री प्लान करते हैं पहले, ठीक है, ये सब प्री प्लान रहता है। ये भाई किसी को कोई आता भी है तो भी रीटेक लेते हैं, आपको क्या बताए, ये ऐसे ही रैंडमली ये सब होने लगता है। तो भालू और गुटखा ने डिसाइड किया। गुटखा कहता है मैं वो सोच रहा हूँ मैं गाना गाऊँ कि मेरे बेबे मायके चली गई है कब आएगी, लेकिन मैं तो गा ही नहीं सकता क्योंकि तुम मायके में हो। नल्ले वो मायके में नहीं है, तू अपने ससुराल में रहता है, घर जमाई बन चुका है तू 2 साल से, अपनी जो है क्या कहते हैं उसको ज़मीर मार के, ठीक है, वो तो है ही अपने मायके में, लेकिन तू जो है घर जमाई बना बैठा है, उसका क्या, तू घर जमाई बैठा पड़ा है बेशरम आदमी। तू अपने मायके गया था 3 दिन आ गया, वो अगर गाना गाती समझ आता, ऐसा लगता है तू विदा होकर आया है ना, लड़की की विदाई होती है जनरली, लेकिन तू विदा होकर आ गया है, ऐसा पूरा सीन है। और देखो सेम सिटी में रहना बुरी बात नहीं है, सेम सिटी में रहना कोई बुरी बात नहीं कि भाई माँ बाप जहाँ पे रहते हैं उनका जो कर्म भूमि है मुंबई, तो ठीक है रहे, बट सेम वही घर में पड़े पसरा रहना, वही खाना पीना करना और डिनाई कर देना कि भाई हम तो रहे, मैं तो घर जमाई हुई नहीं, ये तो दोगलापंती हो गई। खैर, तो जानबूझकर ना इसने इनडायरेक्टली बोला कि सब लोग मुझे बोलते हैं कि मैं तो यहीं पे पड़ी रहती हूँ वगैरह वगैरह। इसको वो कमेंट नहीं दिखे जहाँ पे शर्मिली का जो एक्सपोज कर दिया था सबने कि भाई शर्मिली की असलियत दिख गई, उसको ये कमेंट नहीं दिखे जब इसने जो है आधी रात में नान को उठाया था। सब लोग उसको इसलिए बोल रहे थे कि तुम कितनी बेशरम हो, तुमने एक जो है लड़के को नींद में से उठा दिया, भगा दिया, ये बोलकर कि मैं नहीं सोऊंगी, नहीं मैं जो लाइट ऑफ नहीं होंगी तो मैं नहीं सोऊंगी। फिर वो चला गया बेचारा, है ना। तो तुमने उसको उठाया था, फिर तुमने पिज्जा को बुखार था फिर भी बाहर लेने भेजा सामान, उसलिए तुम्हें कोसा जाता है, ससुराल का नहीं था सीन, है ना। तो उस बात को लेकर ये बोलना कि पड़ी रहती वो सीन ही नहीं था। इतना विक्टिम कार्ड प्ले करने की क्या जरूरत है भालूपी, इतना तो झूठ मत बोलो, है ना। तुम झूठी हो, या तो प्रूफ हो गया कि तुम झूठी हो और तुम कितना विक्टिम कार्ड प्ले करती हो, जानबूझकर ऐसी बातें करती हो जहाँ पे तुम विक्टिम दिखो। तो ऐसा तो कुछ है नहीं भालूपी, ठीक है। तुमने जो किया था कांड उसके लिए बोला गया था, तुम्हें कॉल आउट किया गया था, ना कि ये सब के लिए कि तुम क्यों पड़ी हो क्यों नहीं वगैरह वगैरह। तो गुटखा कहता है देखो मेरा उसूल है जिंदगी में खुश रहना चाहिए, हंसते रहना चाहिए। अरे तू है ही ऐसा भाई, तेरा जिंदगी में उसूल ही नहीं है कुछ। जिसके उसूल नहीं होते ना वही बेशर्मों की तरह पड़ा रहता है। एक सच्चा मर्द जो कि उसूल वाला रहता है ना, वो उसमें इतना दम रहता है कि खुद का भी भरण पोषण करे, अपनी बीवी का भी, अगर शादी कर रहा है तो उसमें इतना तो दम होता ही है। अब बच्चा भी अब जो बीवी के भरोसे, खुद भी बीवी के भरोसे, खुद के पेरेंट्स भी बीवी के भरोसे। तो तेरे उसूल तो भाई बहुत पहले ही मर गए थे। जिस दिन तूने अग्री किया था एग्रीमेंट पे कि भाई मैं घर जमाई बनूंगा, उसी दिन तेरे कोई उसूल रहे नहीं थे। अब वो ढीठ इंसान तो हंसता ही रहता है, बेशरम इंसान होता है ना वो हंसता ही रहता है।
अब आप ना अच्छे इंसान का बिगाड़ सकते हो, जो बेशर्म और ढीठ होता है ना उसको कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। अब जो इज्जतदार अच्छा इंसान होता है ना उसको बहुत चिंता रहती है उसकी इमेज की, उसकी इज्जत की, तो आप उसका कुछ तो बिगाड़ सकते हो। लेकिन ऐसे ढीठ इंसान होता है ना जो बेशर्म, उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। उसको आप कुछ भी बोलोगे वो तो बोले मैं तो हंसता रहता, मैं तो खुश रहता, क्योंकि तुम बेशर्म हो इसलिए, ठीक है। तुम ढीठ हो, तुम्हारा ज़मीर बहुत पहले मर गया, इसलिए तुम खुश रहते हो। अच्छा, उसके बाद भालू पेगा, जो कि मुझे पता था कि ये बोलेगी कि फ्रेंड्स हम अगर यहाँ रहते वहाँ रहते किसी को क्या फ़र्क पड़ता है। किसी को फ़र्क तब नहीं पड़ता। देखो बहुत सारी लड़कियाँ होगी जो कि भाई अपने मायके में रहती होगी, जो XYZ, लेकिन वो हमें नहीं पता ना, वो इंटरनेट पे अपनी प्राइवेसी सेल नहीं कर रही है, इंटरनेट पे एग्रीमेंट साइन नहीं किया कि आओ मुझे जज करो, कमेंट करो। तो आप जब पब्लिक डोमेन पे कुछ डालते हो ना, आप इनविटेशन देते हो खुला, हमारी लाइफ में घुसो, मेरी लाइफ को लेकर कमेंट्री करो, हमें आपको अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है कमेंट करो, अच्छा बुरा जो भी है। तो इनविटेशन होता है खुला भालू पे, आपको पता नहीं है। और आप एक इन्फ्लुएंसर हो, ब्लॉगर हो, भूल गए पब्लिक डोमेन पे काम करते हो आप। हम तो आपके घर पे आकर जागते नहीं है कि भाई हाँ देखो देखो यहीं पे पड़ी है, हम आपके पड़ोसी तो लगे नहीं पड़े। इंटरनेट पे जो आप दिखाओगे तो लोग तो आपको जज करेंगे ही, फर्क तो पड़ेगा ना भालू अपी। अब आपको अच्छा नहीं लग रहा, पॉजिटिविटी सुनना है, ये आपकी जो है प्रॉब्लम है, हमारी प्रॉब्लम है नहीं, ठीक है। और दूसरी बात कि भाई अगर तुम ये सब कर ही रही हो तो व्लॉग क्यों बनाना है, वो पार्ट दिखाओ मत। अब पार्ट दिखाओ रहे हो तो फिर सुनना पड़ेगा, है ना। ऐसा सीन होता है भालू पे। आप ब्लॉगर हो और आप ये क्या बोल रही थी कि ऐसा तो नहीं होता कि भाई ससुराल के बाद जो है बेटी का मायके से या तो उस घर से कोई रिश्ता लेना देना नहीं होता। एग्जैक्टली, शादी होने के बाद जो है सिर्फ मायका ही एक लड़की का घर नहीं होता, ससुराल भी उसका घर होता है। आप तुमने ये बोल दिया कि ऊपर भी मेरा घर है नीचे भी मेरा घर है, तो मौदाहा में फिर किसका घर है। दूसरी बात, वो जो नीचे घर है वो तुम्हारे भाई ने अपने दम पे लिया है, तुम्हारे पिताजी ने नहीं लिया था। बेटी का हक जो है पिता की प्रॉपर्टी में होता है, भाई भाभी की प्रॉपर्टी में कोई हक नहीं बनता है, ठीक है। वो बेबी रू का घर है, वो बेबी रू का है। और जनाब चाहे तो नान को भी देंगे क्योंकि वो उसके जो है पिता समान है, गार्जियन है। तो जनाब का दिल तो छोटा है भी नहीं, तो वो टेक्निकली तो बेबी रू का जनाब का, बेबी रू जो है वारसदार है उसका। शर्मिली और उनके पिताजी तो जिनके पर रहेंगी नहीं। तो अगर तुम ये बोल रही मेरा घर है मेरा घर है, तुम्हारा बच्चा होगा वो तो वारसदार होगा नहीं, जनाब का बेटा उस वारसदार है, वो जनाब ने अपने दम पे घर लिया है। तो टेक्निकली तो तुम्हारी भाई भाभी का घर है वो, ठीक है। अब तुम हक जमा रही हो वो बात अलग है, और लिया भी उन्होंने तुम्हारी शादी के बाद था ताकि बला टले भाई, अब शान से सुकून से रहे। लेकिन ये थोड़ी, इसकी भाभी तो ऐसे रो रही थी भाई जैसे ये आएगी ही नहीं, साल में एक आध बार आएगी मुंबई, उसको क्या पता था यही पड़ी पसरी रहेगी, सर पे नाचेगी ये। तो उसको, वो तो ऐसे ही रो रही थी, जनाब भी ऐसे ही रो रहे थे कि खुश जो है इसको खुश रखना, ये करना वो करना। जनाब को क्या पता था कि भाई ये जो है नल्ला यहीं पे आकर घर जमाई बन जाए। तो जो भालू पे तुम ये बोल रही थी ना कि शादी के बाद लड़कियों का कोई घर नहीं होता क्या अपना, हाँ घर तो है ही, जो मायके का घर भी तुम्हारा ही है, लेकिन शादी के बाद सिर्फ मायका ही लड़कियों का घर नहीं रहता, ससुराल भी रहता है ना। शादी अगर आपने की पूरे समाज के सामने ये सब करके, तो ऐसा नहीं होता ना कि सिर्फ आप जो है मायके में पड़ी पसरी रहो। लेकिन जो अम्मी ने सिखाया हो तो फॉलो करना पड़ेगा ना। अम्मी कभी अपने ससुराल में रही तो बेटी तो कैसी रहेगी। खैर ये तो बात होती है भाई, बात होती है, जो देखेगा वही बच्चा सीखेगा। तुमने हमें बच्चा बोला, थैंक यू। देखो फ्रेंड्स, सबने मान लिया हम छोटे से नन्हे से चन्ने से मुन्ने से बच्चे हैं, टाटू, हम छोटू से बेबी है। अच्छा, वहाँ पे एक्सपर्ट खड़ा होता है नल्ला गुटका, उससे पूछती है आप ही बताओ गुटकू, क्या शादी के बाद लड़कियों का घर नहीं होता है। अरे वो नल्ला क्या बताएगा, वो तो खुद विदा होकर आ गया है, उसने शादी के बाद भाई वही होता है वो खुद लड़की का किरदार निभा रहा है। वो जो होता है ना भाई, जो ये आजकल ना जो दोनों पत्नी पत्नी रहती है, जिसमें एक पति बन जाता है एक पत्नी, तो ये तो पति होकर भी पत्नी का किरदार निभा रहा है। ससुराल आ गया है वो, है ना, मायके से विदा होकर, तो वो तो क्या ही बताएगा, उसका तो खुद का घर पराया हो गया, जो 3 दिन जाता है तो भी मिलके नहीं आता है। हाँ, तो वो तुम्हें क्या ही बताएगा, वो तो तुम्हारी तारीफ ही करेगा। अच्छा, एज यूजुअल हमेशा की तरह भाषण देता गुटका, एक्सप्लेनेशन मत दो, कैसे को एक्सप्लेनेशन मत दो, और फिर खुद आ जाता है लड़ने के लिए। अच्छा एक बात बताओ, घर वाले किसके परेशान होते होंगे। मैं बताती हूँ किसके परेशान होते हैं। जिसकी 35 साल की बेटी हो, ना काम की ना काज की ना दुश्मन के अनाज की, खुद तो बोझ बने ही, लेकिन साथ में एक और 36-37 साल का आदमी लेकर आ जाए जिसका भी बोझ उनके घर वालों को उठाना पड़े। जो कि घर जमाई लेके परमानेंटली आ जाए, 2 साल तक उसका पति कुछ काम ना करे, उनको सुनना पड़े सबसे, जिनके रिश्ते जो है बहू बेटे से खराब हो जाए, क्योंकि बेटी और घर जमाई जो है वहीं पे पड़े पसरे रहते हुए। बेटे ने आना ही कम कर दिया, पहले रोज आता था अपनी माँ से मिलने, क्योंकि है ना, तो बेटे ने एकदम आना ही कम कर दिया, एकदम बंद ही कर दिया, क्योंकि गुटका कभी भी वहां पे पड़ा पसरा रहता है। जनाब को फूटी आंख ये गुटका नहीं भाता है।
और घर वाले उनकी बुरा मानते जो कि नींद से जगा कर उनको जो है दूसरे कमरे में भगा दे, जो कि छोटी बच्चों की इज्जत कर, नहीं 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 मैं ऐसे नहीं सोऊंगी, मैं ऐसे नहीं सोऊंगी, तो वो परेशान होते हैं। इसकी खुद की माँ ने बोला हुआ है, जब उसको पता चला ना कमेंट में सब लोग बोल रहे तो माँ बेटी मुकर गए, देखो सालो तुम ये सब अपने घर पे किया कर, हमारे घर पे मत आया करो, क्योंकि 2:30 बजे तक जगा दी थी, परेशान करती थी। इसकी माँ की भी नींद खराब कर रखी थी, हराम कर रखी थी। इसके भाई ने भी खूब इसको डांटा था जब इसने जो है डीप फ्राइड ओट कुकीज खिला दी थी अपनी माँ को, वजन बढ़ गया था, अभी भी बढ़ गया। देखो उसका भाई अगर ध्यान ना दे शर्मिली पे तो शर्मिली एकदम खुली सांड बन जाती है भालू के साथ साथ। तो अभी देखो उसकी हेल्थ, जब जनाब मॉनिटरिंग करते थे, जब ये अपनी दुनिया में बिजी थी, नई नई शादी हुई थी, खूब बातें करती थी गुटके के साथ, तब शर्मिली जी जो है एकदम भाई उसका वजन अच्छा खासा घट गया था, क्योंकि उसका बेटा मॉनिटर करता था। अब चाहे वो कुछ भी कर ले, ये उसको पता है कि ये जो है ये डोंकी स्माइल वाली ये ऐसी तैसी कर देगी उसकी हेल्थ की। जनाब ने भी गिव अप कर दिया कि भाई ये नहीं सुधरने वाले। तो भाई अब अगर 35 साल की होकर तुम लोगों को 2:30 बजे तक जगाओगे तो उसके घर वाले गुटखा की परेशान होते हैं, ठीक है। अब तुझे समझ नहीं आएगा क्योंकि तेरे घर वालों का ऐसा सीन है कि भाई सामान दे दिया, सारा बहुत सारा मिल गया, ये गाड़ी घर वगैरह, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता खास, और हर महीने पैसे पहुंच जाते हैं, तो वो परेशान क्यों होंगे, वो तो खुश है, मनी माइंडेड जो ठहरे तेरी तरह, तो उनको नहीं तकलीफ होती। लेकिन जहाँ पे तुम रहते हो, जिनको कंटेंट बनाया है, उनको तो तकलीफ जरूर होती होगी, है ना। इसीलिए जनाब को फूटी आँख नहीं पाता, इसलिए जनाब से आँख नहीं मिला पाता, और जनाब ने आना ही बंद कर दिया वहाँ पे। बहुत कम आते, कभी कभी आते जब ये गुटखा होता नहीं है तब। अब देख तू सुन रही, तुझे मिर्ची लगेगी, अब आकर ना वैलिडेशन देगी, अरे फ्रेंड्स ऐसा थोड़ी है, भाई को हम ये नहीं बताएंगे, लेकिन भाई और हम और गुटकू बहुत सारी बातें करते हैं, हमने 2.5 घंटे तक बातें करी फ्रेंड्स, जो कि मन गढ़ंत रहता है, कोई 2.5 घंटे तेरे साथ बात नहीं करता झूठी औरत। तो कहती है कि मैं इसलिए जाती हूँ क्योंकि सबको एक साथ रहना पसंद है। सबको एक साथ रहना पसंद नहीं है, तुझे सबके साथ रहना पसंद है क्योंकि तुझे कंटेंट निकालना रहता है। तेरी माँ ने तो अगर सबको साथ रहना पसंद हो तो तेरी माँ तेरी बेइज्जती नहीं करती कि भाई जा आना मत यहाँ पे, अपने घर पे किया करो, है ना। और नीचे पहुँचते ही अब उसको लगा कि जैसे कि मैंने तो बड़ी बड़ी बातें कर दी है, कैसा ऐसा है, तो बहुत अच्छा सा रिएक्शन आएगा कि जाते गैस लाइट करने लग गई कि आज जो है मैंने आपको परेशान नहीं किया, आज मैं वहीं पे थी, वहीं पे जो है सो गई अपने रूम पे। तो पेटी खाला भी हंस के जवाब देती, पिज्ज़ा भी, और शर्मिली जी ने तो ही यहाँ आकर के इग्नोर कर दिया क्योंकि परेशान है भाई वो, जेन्युइनली सॉरी, मैं वुमेन चाइल्ड से परेशान है। कभी भी देखो भूखी की भूख भी, पैम्पर करो इसको, 35 साल की औरत को पैम्पर करो, क्राविंग होती रहती भाई, पेट है कि पाताल को, मतलब इसने तो एक्सपेक्ट किया था कि सब लोग बोलेंगे कि नहीं नहीं कोई ऐसा नहीं, लेकिन सबने पचका कर दिया बालू अपी का पचका हो गया फ्रेंड्सू। अब सबको याद दिला रही, बेसिकली ना ये ब्रांड वगैरह को याद दिलाती रहती है कि हमारा बर्थडे आ रहा है, उसके फैंस को ब्रांड वगैरह सामान भेजे, इसलिए इस ब्लॉग में 2 बार बोला कि हमारा बर्थडे मंथ आ रहा है, हमारा बर्थडे है, गुड को आप मौता चले जाना, आप चले जाना, हमें चल जाएगा। अरे भाई बर्थडे ना हो गया पता नहीं क्या ही है, हाँ जो अगर चला जाएगा तो पता नहीं आंधी तूफान आ जाएगा, क्या ही हो जाएगा, हर साल जन्मदिन आता है, चला गया तो क्या हो गया, नहीं लेकिन ऐसे बिहेव करना जैसे कि भाई प्रिंसेस हो, जैसे राजकुमारी हो, राजकुमारी टुनटुनवती। और ये गुटखा किंग ना पिज्ज़ा से बहुत ज़्यादा जलता है, ये तो प्रूफ हो गया। जब पिज्ज़ा और वो बातचीत कर रहे थे ना, एक तो बहुत बड़ा कुर्ता है 5XL का होगा, तो पिज्ज़ा बोले यार नहीं चालो पे, ये तो बहुत बड़ा है, तो बोलते नहीं अबे उसकी नाप का ही है बेटा, वो बड़ा नहीं है इतनी शालू पे भी बड़ी है। तो फिर गुटखा कहता है यार कब लिया, तब पिज्ज़ा कहती है कि हम दोनों ने अपनी पसंद के लिए बहुत अच्छा है, हम बाहर जाएंगे तब पहनेंगे। तो गुटखा जल उनके राख हो गया कि इसका कैसा ना, तुमने मुझसे पूछा भी नहीं, तुमने ले लिया ऐसा ही, हाँ अब कहीं जाऊंगा तो मैं लेकर जाऊंगा ना, मतलब गाड़ी उसकी, पेट्रोल उसके पैसों का, सब उसके पैसों का, रौफ कौन जमाएंगे, ये लुखे घर जमाई। तेरा तब तो चला नहीं लुखे, जब तुझे घर जमाई बनने को बोला था, तेरे माँ बाप जब रोते रोते जाते तब तो तेरी एक चलती नहीं, और अब तब तुझे चला नहीं, अब ऐसा दिखाना है कि तू बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है, अबे जा। और इतना बेशरम है, एक तो भाई वो जो खुजली कर रहा था वो पिज्ज़ा वहाँ पे सो रही थी सब, और बता भी रहा था एक्शन करके कि पिज्ज़ा ऐसे सो रही थी, और भालू अपी ने भी उसको रिकॉर्ड कर लिया जब वो सो रही थी। प्राइवेसी तो भाई क्या होती पता ही नहीं भालू अपी को, और गुटखा एक्शन करके दिखा रहा है, शर्म नहीं आती, टीनेजर लड़की एक्शन कर रहा है, एकदम पागल ही आदमी है भाई। भाई ऐसी हरकतें नहीं करता कभी भी, भाई जहाँ पे बहन अगर सोती है तो वहाँ से पहली बात तो चला जाता है ना, और फिर नॉक करके आता है अगर रूम में वो सो रही है तो भाई तो ऐसा नहीं होता, मेरा भाई तो ऐसा नहीं है, मेरा भाई तो कभी भी ऐसा नहीं ऐसे एक्शन करके दिखाएगा कि मेरी बहन ऐसे सोती है, क्योंकि वो देखता ही नहीं कभी कि उसकी बहन कैसे सोती है। वो अगर उसकी बहन सो रही तो उस रूम में वो जाएगा भी नहीं, डिस्टर्ब भी ना हो, और वो देखना भी नहीं चाहता कि उसकी बहन कैसे सो रही है उस अवस्था में। तो भाई तो ऐसे होते हैं, तो ये तो एक्शन करके दिखा रहा। आप कुछ बोलोगे ना, वो तो भाई बहन का रिश्ता है, भाई बहन का रिश्ता ऐसा नहीं होता, भाई नहीं ये सब करके दिखाते कि मेरी बहन ऐसे ऐसे।
जबकि भाई 35-36 साल का हो और बहन टीनेजर हो तो ये सब नहीं, कॉमन नहीं, मैंने तो नहीं देखा। सामने बेचारी सो रही है, वो रिकॉर्ड भी कर रही हो, गुटका एक्शन करके भी दिखा रहे, धूल है तुम दोनों। और नान ना देखो, कुछ भी आएगा तो प्रिंसेस टुनटुन के सामने पेशी करनी पड़ेगी। चॉकलेट आई थी तो नान ऊपर देने गया, पिज्ज़ा जो है टुनटुन को जो है एंटरटेन कर रही थी प्रिंसेस टुनटुन को, ठीक है। नहीं रसगुल्ले बोलो, नहीं टुनटुन नहीं। अच्छा ठीक है, रसगुल्ली, तो रसगुल्ली को एंटरटेन करने गई थी। नान जो है चॉकलेट लेकर गया था, उसमें रू बेबी के लिए भी चॉकलेट आई थी। तो डोंकी स्माइल देते देते कहती, अरे वो कहाँ खाता है, वो कहाँ खाता है, हम ही खा लेंगे। तो उसके माँ बाप तो खाते हैं, है ना, नानी खाती है, उसको दे दो। ऐसे तो कितना सारा कुछ आता होगा रू बेबी का, ये बीच में ही कटिंग करके खा लेती होगी, गटका लेती होगी। क्यों ऐसा करती हो, क्या मिलता है ऐसी बात, कड़वी बात कर करके। हम नहीं खाते हैं, हम डाइटिंग कर रहे हैं। नहीं अभी नहीं करे, फ्रेंड्सू पकड़ मत लेना, किसी को मत बताना। फ्रेंड्सू ऐसा क्यों ऐसा कर रहे हो, हम तो प्रेग्नेंट है, आप हमें परेशान करोगे तो ऐसा कैसे चलेगा। हम बता देंगे भाई को, भाई ने भी इकट्ठी कर लिया, अब हम क्या करें। चलो फ्रेंड्सू टाटू, घबराहट होती है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, अपना ध्यान रखिएगा, बाय।